सबसे पहले आपको बताएं कि ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर को हादसे का शिकार हुए 6 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। उनके हेलीकॉप्टर के मिलने के बारे में मुतज़ाद इत्तलात हैं। ईरानी मीडिया में खबर आई है कि ईरानी सदर का हेलीकॉप्टर तलाश कर लिया गया है। ताहम ईरानी हिलाल अहमर ने सदर रईसी का हेलीकॉप्टर मिलने की ईरानी सरकारी मीडिया रिपोर्ट की तरदीद कर दी है। ईरानी मीडिया के मुताबिक हादसा जिस इलाके में हुआ है वहाँ शदीद धुंध के बायस रेस्क्यू एहलकारों को सर्च ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। ईरान की 40 टीमें रेस्क्यू के लिए रवाना कर दी गई हैं, जबकि हेलीकॉप्टर की तलाश के लिए ड्रोन से भी मदद हासिल की जा रही है। सऊदी अरब, कतर, तुर्की और इराक ने हेलीकॉप्टर की तलाश में ईरान को मदद की पेशकश की है। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर को हादसा ईरानी सूबे मशरकी आज़रबाईजान में शदीद धुंध के दौरान पहाड़ी इलाकों से गुजरते हुए पेश आया। ईरानी सदर मशरकी आज़रबाईजान में डैम के इफ्तिताह के बाद वापस तबरेज़ शहर की तरफ जा रहे थे। डैम की इफ्तिताही तकरीब में आज़रबाईजानी सदर ने भी शिरकत की थी। और ईरान के नायब सदर बराए एग्जेक्टिव अमूर मोहसिन मंसूरी ने कहा है कि ईरानी सदर के वफ्द में शामिल 2 अफराद ने रेस्क्यू टीम से रब्ता कर लिया है। दूसरी जानिब रूस और मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर की तलाश में ताउन की पेशकश कर दी है। रूसी मीडिया के मुताबिक रूस ने ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर की तलाश और वाक़े की वजूहात की तफ्तीश के लिए हर किस्म की मदद की पेशकश की है। और ईरानी सदर का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार होने के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की सदारत में ईरानी सुप्रीम काउंसिल का हंगामी इजलास शुरू हो गया है। हादसे की खबर सामने आने के बाद मशहद मुक़द्दस में बड़ी तादाद में ईरानी अवाम हज़रत इमाम अली रज़ा के रोज़े पर जमा हो गए हैं और रोज़े पर ईरानी सदर रईसी की सलामती की दुआएं मांगी जा रही हैं। और ईरान के आर्मी चीफ ने कहा है कि सदर रईसी के हेलीकॉप्टर तक पहुंचने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। ईरानी आर्मी चीफ मोहम्मद बाकरी ने कहा है कि तमाम मुसल्लह फ़ौज, आर्मी, IRGC और पुलिस कमांडर हादसे की इतला मिलते ही फौरी तौर पर वहां पहुंच गए थे। सदर रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे के बाद नायब सदर मोहम्मद मुखबर हादसे के करीबी शहर तबरेज़ रवाना हो गए। उनके हमरा दीगर हुकूमती अरकान भी हैं। हुकूमती तर्जुमान के मुताबिक सदर रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे में लापता होने के बाद काबीना मीटिंग भी की गई। और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे में लापता होने पर शदीद परेशानी है। सदर आज़म इल्हाम अली सदर इब्राहिम रईसी और उनके वफ़द की खैरियत के लिए दुआगो हैं। सदर आज़रबाईजान इल्हाम अलियोफ ने बताया है कि एक पड़ोसी और दोस्त मुल्क की हैसियत आज़रबाईजान हर किस्म की सपोर्ट फराहम करने के लिए तैयार है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे पर तशवीश का इजहार। सदर जरदारी की ईरान के सदर और उनके काफिले में शामिल साथियों की सलामती के लिए दुआ। शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें बेचैनी से इस अच्छी खबर का इंतजार है कि सब ठीक है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि मुश्किल और परेशानी की घड़ी में ईरान के आवाम के साथ हैं। दुआ गो हैं कि ईरानी सदर और उनके रुफ़क़ा खैर व आफियत से हों। और दूसरी जानिब अमरीकी महकमा ख़ारजा ने कहा है कि अमरीका सदर रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे की इत्तला पर नज़र रखे हुए हैं और सूरत हाल पर सदर बाइडन को ब्रीफिंग दी गई है। इब्राहिम रईसी 2021 से ईरान के सदर हैं। वो एक क़दामत पसंद सियासतदान, इस्लामी कानूनदान और मुसन्निफ़ भी हैं। इब्राहिम रईसी 14 दिसंबर 1960 को मशहद में एक मजहबी खानदान में पैदा हुए। मजहबी तालीमात का आगाज कुम के मदरसे से किया। 20 साल की उम्र में ही वो ईरान के अदालती निजाम का हिस्सा बन गए। करज शहर के प्रोसिक्यूटर नामजद होने से लेकर हमादान और फिर तेहरान के प्रोसिक्यूटर जनरल बने। वहाँ से जुडिशल अथॉरिटी के नायब सरबरा और फिर 2014 में ईरान के प्रोसिक्यूटर जनरल मुकर्रर हुए। 1988 में इब्राहिम रईसी उस प्रोसिक्यूशन कमेटी का हिस्सा थे जिसने मुल्क भर में बेशुमार सियासी कैदियों को सजाए मौत सुनाई। 2017 का सदारती इलेक्शन वो इत्तेदाल पसंद सदर हसन रूहानी से हार गए। दूसरी मर्तबा 2021 में वो 62.9% वोटों से ईरान के 8वें सदर मुंतखब हुए। इक्तदार के 1 साल बाद ही इब्राहिम रईसी की हुकूमत को 22 साला महसा अमीनी की हलाकत के नतीजे में मुल्क भर में एहतजाज का सामना करना पड़ा। खारजा पॉलिसी में इब्राहिम रईसी इलाकाई खुदमुख्तारी के हामी माने जाते हैं। अमरीकी
अफवाज के इनखला के बाद उन्होंने अफगानिस्तान में इस्तेहकाम की हिमायत की और कहा कि अफगान सरहद के अतराफ दाइश जैसी किसी भी दहशतगर्द तंजीम को पैर जमाने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने शाम के साथ स्ट्रेटेजिक रवाबित मुस्तहकम किए, यमन में सऊदी नाकाबंदी की शदीद मुखालिफत की, यूक्रेन जंग में रूस की हिमायत का ऐलान किया। 2023 के दौरे चीन में सदर जी जिनपिंग से मुलाकात के नतीजे में दोनों मुल्कों ने 20 मुआहदे किए और कुछ ही दिन बाद इब्राहिम रईसी की क़यादत में ईरान और सऊदी अरब ने 2016 से मुनक़ता सफारती ताल्लुकात बहाल कर लिए। उन्होंने गजा जंग में इजरायली जारहियत की शदीद मजम्मत की और कहा कि अमरीका की मदद से इसराइल गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है। पिछले महीने अप्रैल में ही सदर रईसी ने पाकिस्तान का 3 रोजा दौरा किया, जिसमें दोनों मुल्कों ने बाहमी तिजारत $10 अरब तक बढ़ाने का अहद किया। इस्लामाबाद पुलिस ने आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास को गिरफ्तार कर लिया है। इसी पर बात करते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफजई से। जी अयाज, बताइएगा किस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है? देखिए जी, ये साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास को थाना मरकला ने जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। इस्लामाबाद पुलिस ने तस्दीक भी कर दी है और इनके ऊपर जो है 1 मई 2024 को एक FIR दर्ज हुई थी, इसमें 6 संगीन मुकदमात के तहत जो है इत्तेफाक के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें सरदार तनवीर इलियास, मोहम्मद अली, अलील सुल्तान, रिजवान और दीगर नामालूम अफराद इसमें नामजद थे। और इस मुकदमे के मतन के मुताबिक सरदार तनवीर इलियास 20 से 25 अफराद पर मुश्तमिल जत्थे मुसल्लह जत्थे समेत निजी माल में दाखिल हुए और दफ्तर का ताला तोड़ा गया। साथ साथ मुलजमान ने वहाँ पर मौजूद स्टाफ को तशद्दुद किया, जान से मारने की धमकी दी और वहाँ पर फायरिंग भी की। उस मुकदमे ये भी दर्ज है कि मुलजमान पहले भी ऐसी कार्रवाई कर चुके हैं और साथ साथ इनके खिलाफ एक कंपनी के दफ्तर पर हमले का भी इल्जाम है। ये बताया जा रहा है कि ये 30 अप्रैल का वाकया था और ये FIR 1 तारीख को रात को 12:01 पे दर्ज की गई और अब इस बाज़ाब्ता तौर पर इस मुकदमे में साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी बहुत शुक्रिया अयाज, इस हवाले से आपने आगाह किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कहना है कि उन्होंने किर्गिस्तान हुकूमत की दरख्वास्त पर दौरा मुलतवी किया है। आज 540 पाकिस्तानी तलबा कमर्शल और एयरफोर्स की परवाज़ों के ज़रिए वतन वापस आ रहे हैं। बिश्केक में हालात मामूल पर हैं, न वहाँ किसी तालिबा के साथ ज़्यादती हुई है और न ही कोई हलाकत हुई है। अताउल्लाह तारड़ और अमीर मकाम कहते हैं कि PTI का इस वाक़े पर झूठा प्रोपेगेंडा काबिल मज़म्मत है। लाहौर से उस्मान अहमद भट्टी की रिपोर्ट देखते हैं। वफाकी वज़रा इसहाक़ डार, अताउल्लाह तारड़ और अमीर मुकाम की किर्गिस्तान में पाकिस्तानी तलबा पर तशद्दुद के वाक़यात के हवाले से लाहौर में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसहाक़ डार ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि इन वाक़यात में 16 तलबा और तालिबात ज़ख्मी हुए, जिनमें से 5 या 6 पाकिस्तानी हैं। अब वहाँ हालात मामूल पर आ रहे हैं। किर्गिज़ हुकूमत ने यकीन दिलाया है कि जो लोग भी इस वाक़े में मुलविस हुए उन्हें मुआफ़ नहीं किया जाएगा। वहाँ की हुकूमत की दरख्वास्त पर दौरा मुलतवी किया। आज जो 3 कमर्शियल फ़्लाइट्स स्पेशल फ़्लाइट्स का अरेंजमेंट है, इसके ज़रिए करीबन 540 स्टूडेंट जो हैं वो आ सकेंगे। एक फ़्लाइट आज जाएगी, वो अभी तैयारी में है और वो एयरबस एयरफोर्स लेके जाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ का कहना था कि 2 तलबा ग्रुपों में झगड़ा हुआ था। इस मामले में पाकिस्तानी तलबा मुलविस नहीं थे, लेकिन लड़ाई झगड़े की जद में पाकिस्तानी तलबा भी आ गए। कोई पाकिस्तानी तालिब इल्म जाँ बहक नहीं हुआ, न किसी तालिबा के साथ ज्यादती हुई। IMF को खत लिखने वाली सियासी जमात इस वाक़े को भी सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल कर रही है। इस सिचुएशन को सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल करना, हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल करना और लोगों के वालिदैन को परेशानी का शिकार करना सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए कि हम हुकूमत को नीचा दिखाएं, मैं समझता हूँ इंतहाई अफसोसनाक है। वफाकी वजीर अमीर मुकाम का कहना था कि जो तलबा वापस आना चाहते हैं वो आ जाएं, लेकिन जो पढ़ना चाहते हैं वो वहीं रुके रहें। हुकूमत पाकिस्तानी तलबा और तालिबात की हर मुमकिन मदद कर रही है। कैमरामैन खालिद खान के साथ उस्मान अहमद भट्टी, जियो न्यूज़ लाहौर। और नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का दौरा किर्गिस्तान क्यों मनसूख हुआ, अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। ज़राए के मुताबिक किर्गिज़ हुकूमत ने मौजूदा सूरत हाल में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वफाकी वज़ीर अमीर मकाम को बिश्केक न आने का मशवरा दिया है। ज़राए का कहना है कि किर्गिज़ हुकूमत ने नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को कहा है कि मौजूदा सूरत हाल में आला सतह के वफ़द के आने से दुनिया में मनफी तासुर जाएगा। ज़राए के मुताबिक किर्गिज़ हुकूमत ने तजवीज़ दी है कि निचली सतह के किसी ऑफिशियल को भिजवा दिया जाए। हालात कंट्रोल में हैं, एक रात के अलावा कोई वाक़या रूनमा नहीं हुआ है। ज़राए का कहना है कि ज़रूरत पड़ने पर एडिशनल सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर को बिश्केक भिजवा दिया जाएगा।
और बिश्केक से पाकिस्तानी तालिब इल्मों को लेकर 2 परवाज़ें लाहौर और इस्लामाबाद पहुंच गई हैं। लाहौर आने वाली परवाज़ 180 मुसाफिरों को वतन लेकर आई है। अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने तालिब इल्मों को खुशामदीद कहा है। इस्लामाबाद आने वाली परवाज़ भी 180 मुसाफिरों को लेकर आई है। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने तालिब इल्मों से गुफ्तगू में कहा है कि मामले पर किर्गिस्तान हुकूमत से राब्ते में है। कमर्शियल परवाज़ों से आज 540 तालिब इल्मों ने बिश्केक से पाकिस्तान पहुँचना है। एक खसूसी परवाज़ 130 तालिब इल्मों को वतन वापस लाएगी। और किर्गिस्तान के नायब वज़ीर आज़म ने गैर मुल्की तलबा पर हमले रोकने में नाकामी का एतराफ़ कर लिया है। पाकिस्तानी तलबा से गुफ्तगू किर्गिज़ नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि गैर मुल्की तलबा को सिक्योरिटी फराहम करना किर्गिज़ हुकूमत की जिम्मेदारी थी। हमलावरों की शनाख्त कर ली गई है। और किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सफ़ीर हसन जैगम ने बिश्केक में किर्गिज़ नायब वज़ीर आज़म के साथ गैर मुल्की तलबा के हॉस्टल का दौरा किया। पाकिस्तानी तलबा से गुफ्तगू में पाकिस्तानी सफ़ीर ने बताया कि आज एक फ़्लाइट पाकिस्तानी तलबा और तालिबात को मुफ्त पाकिस्तान लेकर जा रही है। ग्रीन चैनल खोलने के लिए भी किर्गिज़ हुक्काम से दरख्वास्त की है। प्रोपेगेंडा से मुतल्लिक सवाल पर सफ़ीर पाकिस्तान ने कहा कि ये बात सिर्फ ज़्यादती, कत्ल और अगवा की अफवाहों से मुतल्लिक की गई है। मुत्तहिदा कौम मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि MQM ने अगले बल्दियाती इंतखाबात के लिए अपने नुमाइंदों के इंतखाब का आगाज़ कर दिया है। फारूक सत्तार का कहना है कि आज की MQM पाकिस्तान ने माजी में अपनी छीनी हुई नशिस्तें वापस हासिल कर लीं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के मरकज़ी इंतखाबी दफ्तर पाकिस्तान हाउस से मुत्तसिल रोड पर जनरल वर्कर्स इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास से मुस्तफ़ा कमाल ने खिताब करते हुए कहा कि 8 फरवरी से पहले कब्ज़ा माफियों ये सोच कर जश्न मना रही थी कि हम इस शहर पर शब खून मार कर इस शहर पर कब्ज़ा कर लेंगे। आज उनकी नींदें हराम हैं। फारूक सत्तार का कहना था कि मज़लूम अवाम के साथ होने वाली ज़्यादतियों के ख़िलाफ़ मुल्क भर में अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और मुतासिर पीपल्स पार्टी की हर नाइंसाफ़ी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। नसीन जलील ने कहा कि आज MQM के कारकुनान और ज़िम्मेदारान एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा है कि हम फ़लस्तीन, कश्मीर और म्यांमार का मसला भी आगे लेकर जाएंगे। मुल्क दहशतगर्दी की लपेट में है, सबको मिलकर बैठना पड़ेगा। आईनी हदूद में सबको रहना होगा। पेशावर में गज़ा मार्च से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनी उम्मत मुस्लिमा का कुफारा अदा कर रहे हैं। एक क्योस फैला हुआ है, एक सरासीमगी है पाकिस्तान के अवाम में और उसके नतीजे में मायूसी बढ़ रही है। उसके नतीजे में नौजवान इस मुल्क से अपनी उम्मीदों को कम कर रहे हैं। ऐसे माहौल में हम पाकिस्तान के नौजवानों को तन्हा नहीं छोड़ सकते हैं। ये पाकिस्तान हमारा है, हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों के नतीजे में बना है। लाखों इंसानों ने खून दिया है। ये पाकिस्तान को हमने आगे बढ़ाया है। खून पसीने की कमाई से ये पाकिस्तान आगे बढ़ने लगता है तो कोई ताले आजमा आ जाता है, कोई जमहूरियत पे शबखून मारने वाला आ जाता है, कोई अपनी मर्जी के लोगों को हम पर मुसल्लत करता है। फॉर्म 45 मुंह तकते रह जाता है। फॉर्म 47 पर अमेरिका नवाज हुकूमतें हम पर मुसल्लत कर दी जाती हैं। मैं आपको बताएं कि मुल्तान के ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी के सैयद अली कासिम गिलानी को अपने हरीफ पर वाज़ेह बरतरी हासिल हो गई है। 275 में से 200 से ज़ायद पोलिंग स्टेशनों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल हुए हैं, जिनके मुताबिक अली कासिम ने अब तक 81,000 से ज़ायद वोट हासिल किए हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार तैमूर अल्ताफ़ मलिक ने 53,000 से ज़ायद वोट लिए। अली कासिम गिलानी के इलेक्शन जीतने के साथ ही मुल्क में एक नया रिकॉर्ड कायम हो गया है। कौमी असम्बली में 3 भाई और चौथा भाई सूबाई असम्बली का मेंबर बन गया है। मुल्तान NA 148 ज़िमनी इलेक्शन जीतने के साथ ही पाकिस्तान की तारीख का एक और मुनफरिद रिकॉर्ड भी कायम हो गया है। सैयद अली कासिम गिलानी ने यह नशिस्त अपने वालिद सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की जानिब से इस्तीफ़े के बाद खाली होने पर दोबारा हासिल की है। पिछली असम्बली में एक मौके पर इस ख़ानदान का कोई रुकन मौजूद नहीं था। अली मूसा गिलानी ज़िमनी इंतखाब में कामयाब हुए थे। अब सैयद अली कासिम गिलानी के वालिद सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट हैं। उनके 2 भाई सैयद अली मूसा गिलानी और सैयद अब्दुल कादिर गिलानी अरकान कौमी असम्बली हैं, जबकि एक भाई सैयद अली हैदर गिलानी पंजाब असम्बली के रुकन हैं। न्यू यूसुफ रज़ा गिलानी खुद सेनेटर, उनके 4 बेटे रुकने कौमी और पंजाब असम्बली बन गए हैं।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर कल तमाम सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदों को पंजाब असम्बली बुलाया है। सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदों से हद तक इज़्ज़त कानून से मुतल्लिक़ सलाह मशवरा होगा। मरीम नवाज की हिदायत के मुताबिक हद तक इज़्ज़त का कानून तमाम सहाफ़ियों की मुशावरत से लाएंगे। अज़मा बुखारी का कहना था कि हमारा एजेंडा सिर्फ फेक न्यूज़, झूठी और मनगढ़ंत अफवाहों का खात्मा है। एमेंड और CPNE समेत सहाफ़ती तंजीमें और जॉइंट एक्शन कमेटी इस मुजवज़ा कानून पर सख्त तशवीश और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। और हद तक इज़्ज़त के मुकदमात पर मुज़ाकरात के लिए पंजाब हुकूमत के आमादा होने पर लाहौर प्रेस क्लब ने एहतजाज मौखर करने का फैसला किया है। लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी ने उम्मीद जाहिर की है कि मुज़ाकरात से इस मसले का बेहतर और पायदार हल सामने आएगा। और बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और कोयटा प्रेस क्लब के मेंबर और सीनियर सहाफ़ियों के हंगामी इजलास में फैसला किया गया है कि कोयटा प्रेस क्लब की तालाबंदी पर मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक शुरू की जाएगी। BUJ के एलामी के मुताबिक कल बलूचिस्तान असम्बली के इजलास से वॉकआउट किया जाएगा। 21 मई से मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक शुरू होगी। मुल्क भर के प्रेस क्लब्स पर एहतजाजी मुजाहरे होंगे।